एक बार फिर कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आया है, जो जातिवाद, क्षेत्रवाद इस पर राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है और अब तो एक स्तर और नीचे गिर गई है। जातिवाद पर इस तरह की टिप्पणी कि अगर आप पूर्व के हो तो चाइनीज दिखते हो, पश्चिम के हो तो अरब की तरह दिखते हो, उत्तर के हो तो अंग्रेज की तरह दिखते हो, दक्षिण के हो तो अफ्रीकन की तरह दिखते हो। ये किस तरह की सोच है? ये कांग्रेस के लोग टुकड़े टुकड़े गैंग को तो अपनी पार्टी में शामिल करवाते हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े करने की सोच भी रखते हैं। ये क्या सोच लेके चले हैं देश के बारे में? ये किस तरह का जहर उगला जा रहा है? ये किस तरह का वातावरण देश में बनाया जा रहा है? जब ये लोग नरेंद्र मोदी जी के विकास का मुकाबला नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी का मुकाबला नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी जी के बढ़ते कद और भारत के मान सम्मान को ये पचा नहीं पाए, जब भारत की सीमाओं को सुरक्षित ये देख नहीं पाए, हमारी सेना को सशक्त होते नहीं देख पाए, तब ये इस ऊंचे हथकंडों और बयानों पर उतर आए हैं। कभी ये लोकतंत्र को कुचलने की बात करते हैं, तो कभी ये लोग जहां जहां कांग्रेस के आए वहां वहां एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनने का काम कांग्रेस ने किया है। और ये अच्छी बात नहीं है कि एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जो धोखा कांग्रेस ने किया, ये वर्ग इनको कभी माफ नहीं करेगा। दूसरी ओर मोदी जी हैं जिन्होंने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया, ओबीसी कमीशन को। एससी, एसटी को प्रधानमंत्री फसल बीमा हो या किसान सम्मान निधि हो, सबसे ज्यादा लाभार्थी 71% एससी, एसटी, ओबीसी हैं। पक्के मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना में बने, उसके भी 58% लाभार्थी एससी, एसटी हैं। स्कॉलरशिप स्कीम से लेकर मुद्रा योजना के 52% से ज्यादा लाभार्थी एससी, एसटी हैं। तो मोदी सरकार में तो पंचतीर्थ भी बने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे बने, नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन तक में बने। ये है मोदी सरकार। दूसरी ओर है कांग्रेस, जो किसी भी स्तर तक गिर रही है देश को तोड़ने के लिए और किसी एक हिस्से पर राज करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस की नेत्री से, वो तो कहती थी महिला हूं, लड़ सकती हूं। कांग्रेस के काउंसलर की बेटी नेहा की दिन दिहाड़े हत्या हुई, चाकू घोंपकर उसका गला रेत दिया गया। निकाह करने से उसने मना किया था, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक के चक्कर में कोई कदम कांग्रेस की सरकार ने नहीं उठाया। कर्नाटक की सरकार न्याय नहीं दे पाई। क्या प्रियंका गांधी जी गई? नहीं गई। फिर वहीं पे बम धमाका बेंगलुरु में हुआ, आतंकवादी पकड़े नहीं गए, वो एनआईए ने गिरफ्तार किया, तो वो भी जाके ममता जी की सरकार में वेस्ट बंगाल में जाके उस आराम से सोए हुए थे। तीसरा, कर्नाटक में ही राज्यसभा के उम्मीदवार के जीतने के बाद कांग्रेस के समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, इनका कोई बयान नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मन में चल क्या रहा है? एक और पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ, दूसरी तरफ कांग्रेस के बोल पाकिस्तान की तरह। ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं, उनके हाथ विपक्ष के साथ दिख रहे हैं और ये चुनावों में हस्तक्षेप दिखता है। जिस तरह के बयान पाकिस्तान से आ रहे हैं और जिस तरह से एक विपक्ष के नेता ने कहा कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की ओर नजर उठाकर भी देखेगा तो वैसा ही मुंह तोड़ जवाब जैसा सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से दिया गया, वो दे सकता है। और जो भारत में चूड़ियां पहन के हमारी बेटियां हैं, जो AK-47 लेके आज सरहद की सुरक्षा भी करती हैं, वो भी ऐसे आतंकवादियों को कब्रिस्तान तक पहुंचाने के काबिल है। और ये जो कायराना हमला एक आतंकवादी ने अभी कल परसों किया, हमारी सेना ने आज मुंह तोड़ जवाब दिया और 2 आतंकवादियों को मारकर 72 हुरों के पास भेजने का काम भी किया है। मैंने एक बार आपको बड़ा स्पष्ट किया, जो आरक्षण का मुद्दा एससी, एसटी, ओबीसी का है, उनका हक उनको निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिलाया। किसी के आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। यहाँ तक कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के हों, उनको भी देने का काम मोदी सरकार ने किया। 10% दिया, किसी ने आज तक दिया नहीं था। सबका साथ, सबका विकास किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे लिए जाति क्या है? गरीब, युवा, किसान और महिला। और मोदी ने चारों जातियों के बारे में कहा, इनको देश को आगे लेकर जाना है
और गरीब का कल्याण हम सबको करना है, इसलिए हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल पाए।